सीखेंगे आप किस चीजों को अवॉइड करने पर आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा और लॉस कम से कम होगा। आपने इससे पहले बहुत वीडियो देखे होंगे ट्रेडिंग के ऊपर, सब लोग बताते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए ट्रेडिंग में जिससे कि आपका लॉस कम हो, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा उल्टा बताऊंगा। अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है मैंने डे 16 का चैलेंज लिया है, तो उसमें ये है आज 9th वीडियो, तो और 51 वीडियो आना बाकी है। अगर आपको ये सब वीडियो देखना है और पहले का जो वीडियो देखना है तो पहले का वीडियो देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट चेक कीजिए और आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बिना टाइम वेस्ट हुए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं बेसिकली 7 ऐसे की पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर आप ना दोहराए तो आपका प्रॉफिटेबल होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो इसमें से पहला जो है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, जब आपके साथ भी होता है, जब देखते हो मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो आपके अंदर में एक लालच आता है कि मार्केट मेरे हाथ से चला ना जाए। तो इस लालच की वजह से ना आप मार्केट का जो बेसिक सेंटीमेंट है वही समझ नहीं पाते। आपको मार्केट का एक बेसिक सेंटीमेंट, एक बेसिक व्यू लेके जाना है कि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे आएगा, कंसोलिडेशन या ऐसा का नहीं लगता, और उस जगह थोड़ा नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर उठेगा। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं उठता, मार्केट ऊपर उठेगा, नीचे उतरेगा, ऊपर उठेगा, ऐसे उठेगा। तो आपको कभी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको देखना है अपना स्ट्रेटेजी, अपना सेटअप, जो भी आप कुछ फॉलो करते हो वो देखना है आपको। सडन मार्केट में आके इमोशन ऊपर का हावी होकर आप ट्रेड मत लीजिए। ओके, तो आप मेरा तो ये पहला की पॉइंट गया। और दूसरा जो की पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। आप में से बहुत सारे लोग नए ट्रेडर होंगे जो कि अपने प्रॉफिट के बारे में हमेशा सोचता है, लेकिन उनको सोचना क्या चाहिए अपने लॉस के बारे में, अपने स्टॉप लॉस के बारे में। वो तो कभी कभी आप ऐसे जगह पर ट्रेड लेते हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई लॉजिक ही नहीं बनता, मतलब अंधाधुंध ट्रेड लेंगे। तो आपको ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस जानना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट से भी ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस जानना और स्टॉप लॉस लेना, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस ठीक से लेंगे तो आप कभी भी मार्केट को छोड़ के नहीं जा सकते, मतलब मार्केट कभी भी आपको तबाह नहीं करेगा। लेकिन आप जैसे ही स्टॉप लॉस को अपने इग्नोर करेंगे तब भी मार्केट आपको इतना मारेगा ना, इतना पटकेगा ना कि आप सामान्य लायक भी नहीं रहेंगे। ओके, ये तो क्या मेरा दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। आप जो न्यू बिगिनर ट्रेडर होते हो ना, आपके मन में एक ही बात सेट रहता है कि मैं अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लूंगा तो मेरा जो प्रॉफिटेबल होने का चांस है वो ज्यादा रहेगा। लेकिन होता इससे बिल्कुल अपोजिट है। क्या होता है आप जब भी अंधाधुंध ट्रेड लेते हैं तो आपका अकाउंट वो हो जाता है। तो उसके बाद आप मार्केट को गाली देते हैं कि मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मार्केट का स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, मार्केट फ्रॉड है, सट्टा है, जुआ है। तो पहली बात तो आप मार्केट के बारे में सीखिए, समझिए, उसके बाद ही मार्केट है। तो आपको जब आप इनिशियली मार्केट में आते हो तब आपको ये ध्यान रखना है मेरे को कम से कम ट्रेड लेना है। जब तक कि मैं मार्केट में 6 महीने सस्टेनेबल नहीं रह पाता तब तक मैं अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं डिपॉजिट करूंगा और साथ ही साथ ज्यादा ट्रेड करूंगा। दिन में मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड लूंगा। ओके, ये तो मेरा तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट मैं अभी बताऊंगा, 1 मिनट। चौथा जो पॉइंट है वो है बिना सोचे समझे ट्रेड लेना। मतलब टिप्स की वजह से आप YouTube शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाए, वहां पर मैं ट्रेडिंग का टिप्स देता हूँ। भाई टिप्स बिक्स पे चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि टिप्स आपको कहाँ तक लेके जाएगा, थोड़ा ही लेके जाएगा। लेकिन आप अगर अंदर से सीख पाएंगे ना तो वही बहुत है, क्योंकि टिप्स वो जो आपको सिखा रहा है वो हमेशा आपको सिखाएगा नहीं, और वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसा कर रहा है। तो अपने को अपने ऊपर भरोसा रखना, किसी और के ऊपर नहीं। आप सीखिए, इनिशियल थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, ऐसे लोगों में थोड़ा मुश्किल होगा। और एक बात आप थोड़ा सोचिए, क्योंकि अगर आप उसके भरोसा ट्रेड ले रहे हैं तो आप उसकी रिस्क के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। हो सकता है आपका दिन में रिस्क लेने का कैपेसिटी 200 रुपए है, उसका 2000 है, क्या आप उसकी जगह 2000 रिस्क ले पाएंगे? ऐसा ले पाएंगे तो ऐसा ले लेंगे। तो अगर आपका क्षमता नहीं है, अगर फिर भी आप ले लेते हैं ना तो आपको रात को नींद नहीं आएगा, आपको इरिटेशन होगा, बहुत मेंटली बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरे को ट्रेडिंग को ऐसे लेना है कि ताकि मेरे को हेडेक भी नहीं आए, मेरे को इतना टेंशन भी नहीं, फ्री। जब मैं 1-2 साल रह लूंगा तब मैं धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, अपना एसएल बढ़ाऊंगा, क्योंकि मार्केट भी यही है, सब कुछ इधर है। आपको ज्यादा फुदकना नहीं है, इनिशियली आपको ज्यादा उड़ना नहीं है, आपको ना ही तो ऊपर जाना है, आपको ना ही तो नीचे जाना है, आपको सीधा रहना है, मतलब एक जगह पर रहना है। ओके, तो ये तो मेरा चौथा पॉइंट। ये है मेरा 5वां पॉइंट कि आप कौन कौन सा अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग में। ये 5वां जो पॉइंट है वो है पोजीशन साइज।
भाई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जितना इंपॉर्टेंट आपको डेली खाना खाना है ना, जिस जिस टाइम पे खाना खाना ना, उतना इंपॉर्टेंट है पोजीशन है। मानो आज अगर आपने 200 रुपए का लॉस लिया, मतलब 200 रुपए 200 क्वांटिटी में ट्रेड लिया, ठीक है, रुपए बात रुपए छोड़ो, आप 200 क्वांटिटी में ट्रेड लिया तो आपका उसमें प्रॉफिट होगा कितना, मानो आपका 200 रुपए का 400 रुपए का प्रॉफिट होगा और 200 रुपए का लॉस होगा 200 क्वांटिटी में। सेम अगर आप ऐसा 2 दिन ट्रेड किया, ठीक है, तो आपका मानो एक दिन का प्रॉफिट हो, एक दिन लॉस हो, तो फिर भी आप कितना, एक दिन में 400 रुपये प्रॉफिट कमाए और एक ट्रेड में 200 रुपये लॉस किए, फिर भी आप 200 रुपये लॉस प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसके जगह आप अगर एक दिन 200 क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हो, 100 क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हो, तो आपका जो रिस्क कैपेसिटी है ना वो ठीक नहीं रहेगा। अगर मान लो उस समय आपने आपका जो स्ट्रेटेजी का विन रेट है 50%, मानो ये 5 ट्रेड मेरा लॉस होगा, 5 ट्रेड से होगा, तो उसमें क्या होगा, अगर आप 400 करके 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट करोगे ना, तो कितना आएगा, 5 इंटू 400, 4 5 6 20, 2000 रुपये आएगा। अगर आप उसको 200 रुपये हिसाब से लॉस कर लेंगे ना, तो इसका कितना आएगा, 2 इंटू 5 कितना आएगा, 200 इंटू 5 1000। फिर भी अगर आप 100 रुपये अगर लॉस भी, मतलब टैक्स ब्रोकरेज भी ले लेंगे, तो आपके पास भी फिर भी 900 रुपये रहेगा। लेकिन आप जब अपने पोजीशन साइजिंग को ठीक नहीं रखेंगे ना, तो आपको उस समय बहुत मुश्किल आएगा। तो अपने पोजीशन साइजिंग को बहुत जितनी इम्पोर्टेंट आपको पहले ही सोच के रखना है। अपना पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस पहले आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, आपके सिस्टम में सेट होना चाहिए। ओके, तो हमारा जो छठा पॉइंट है, ओके, छठा पॉइंट, 5वां पॉइंट अभी मैं बोल दिया, अभी छठा पॉइंट जो है ना वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारा ट्रेडिंग में लॉस लेने का या बर्बाद होने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे ओवर कॉन्फिडेंस काम करता है, मानो कि आपको लगातार 3 ट्रेड से जा रहा है, तो आपके मन में या आपके जहन में एक ऐसा भूत सवार होगा कि भाई मेरा तो मैं ही ट्रेडिंग में गुरु हूँ, मेरा ही तो सब कुछ ट्रेडिंग सही जा रहा है, तो मैं थोड़ा काउंटर क्यों नहीं बनाऊँ। तो इसी चक्कर में ही ओवर कॉन्फिडेंस आपको इतना पटकेगा कि आप दूसरे ट्रेड लेने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बचिए, आपको न्यूट्रल लेना है, न्यूट्रल रहना है। आपको यही जहन में सोच के रहना है कि अगर आज मेरा प्रॉफिट हुआ तो कल मेरा लॉस भी हो सकता है, कल मेरा लॉस हुआ तो कल भी प्रॉफिट हो सकता है। इसमें कोई भी सस्टेनेबल नहीं है, एक बिजनेस के जैसा है, कोई भी फिक्स नहीं है। आज अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कल लॉस भी हो सकता है। आपको पता है, आपको सब कुछ समझे आप मार्केट में होते, क्योंकि आपका अगर दिमाग में ये रहेंगे कि हर दिन मेरा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है कि जिसका लॉस नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। और 7वां जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना। अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको तो साइडवेज मार्केट क्या है वो मालूम नहीं है। बेसिकली साइडवेज मार्केट है एक रेंज में फंसे रहना, ना ही तो ऊपर जा रहा है ना ही तो नीचे आ रहा है, बस एक साइड में रेंज में फंसे रह रहा है। तो उस वक्त आपको मार्केट को अवॉइड करना है। हो सकता है आपको महीने में 10 दिन भी ऐसा लगेगा रहेगा मार्केट, तो उस 10 दिन आपको मार्केट से दूर रहना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट से आप फाइट करने जाओगे तो आप मार्केट से फाइट करके कभी जीत नहीं पाओगे। ये आप हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखना है। आज तक जो भी मार्केट के साथ फाइट किया ना, वो सब बर्बाद ही हुआ है। ओके, तो ये तो क्या हमारा 7वां पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट था। फिर भी मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है इमोशनल ट्रेडिंग, दूसरा जो है स्टॉप लॉस ठीक रखना, तीसरा जो है वो ओवर ट्रेड करना ना करना, और चौथा जो है वो है बिना सोचे समझे ट्रेड लेना। ओके, और 5वां जो है वो है पोजीशन साइजिंग। छठा जो चीज है वो है ओवर कॉन्फिडेंस, और 7वां जो चीज है वो है साइडवेज मार्केट में ट्रेड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरे को ये लगता है कि आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है। अगर आपको ट्रेडिंग से लेकर इस तरह के वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को तो एक सब्सक्राइब बनता है और लाइक भी बनता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी भला होगा और जो नया ट्रेडिंग सीख रहा है उसको भी भला होगा। तो मिलते हैं अपने अगली शॉर्ट्स वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अच्छे रहना, घर पर रहना, स्वस्थ रहना, टाटा।